Happy New Year friends, this is Abhijit Kundu and you are watching Kundu's Education। दोस्तों, मैं सबसे पहले आप सबसे माफी चाहूंगा। मैं आप लोगों को बहुत देर तक इंतजार कराया। इतना दिन बहुत ज्यादा बिजी हो गया था, इसलिए आने में देर हो गया। कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। मैं अब आया हूं आपके बीच, तो बहुत सारा टूल्स लेके आया हूं। बहुत सारा टूल्स आप लोगों को देना है मुझे। आज शुरू करेंगे, लेकिन आज का वीडियो के बारे में बोलने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप सबके लिए मैंने बहुत सारा टूल्स को अपग्रेड कर दिए हैं। तो ये जो टूल्स मैं अभी बता रहा हूं, आप सबसे निवेदन होगा आप लोग दोबारा से उस टूल्स को डाउनलोड कर लीजिए, जिनमें हो गया SBI टू SBI बल्क ट्रांजेक्शन यूटिलिटी, SBI टू अदर बैंक बल्क ट्रांजेक्शन यूटिलिटी, SBI टू SBI बल्क बेनिफिशियरी डिलीट यूटिलिटी, SBI to other bank bulk beneficiary delete utility, EPF ECR converter tools release 1 and release 2 both। ये सारा टूल्स मैंने अपग्रेड कर दिए हैं। Just click the subscribe button and hit the bell icon। इन वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग इन टूल्स को दोबारा डाउनलोड कर लीजिए। और रहा जीएसटी का बात, जीएसटी का कोई भी रिलीज मैंने अपग्रेड नहीं किया है। मैं इसलिए नहीं किया हूं क्योंकि मैं बहुत जल्द आपके बीच ला रहा हूं जीएसटी रिको टूल्स रिलीज 4। जी हां दोस्तों, मुझे कहते हुए बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि मैं जो रिलीज 4 आपके बीच लाऊंगा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट फ्री रिको टूल्स होने वाला है। जी हां दोस्तों, ये टूल्स आपका 2B को रिकॉन्साइल करेगा आपका बुक्स डेटा से। मैं जो इस टूल्स को बेस्ट कह रहा हूं, बोथ एज ए डेवलपर एंड एज ए यूजर, इसका काफी सारा रीजन है। मुझे उम्मीद है एक बार यूज करने के बाद आप भी इसे बेस्ट ही कहेंगे। रीजन नंबर 1, दिस इज अ सिंगल क्लिक रिकॉन्सिलिएशन टूल्स। नंबर 2, दिस इज वेरी वेरी फास्ट। महज 8 सेकेंड समय में ये 300-400 इनवॉइसेस को रिकॉन्साइल कर देता है। सिर्फ यही नहीं, ये आपके सामने मैचिंग टेबल रख देता है सारा इनवॉइसेस का, डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट्स का। नेक्स्ट जो रीजन है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज इट हैज 3 लेयर सर्च इंजन। जी हाँ दोस्तों, इसके मदद से आपका जो इनवॉइसेस का मैचिंग है, दैट इज गोइंग टू बी मैक्सिमाइज। आपका इनवॉइस में काफी सारा नंबर का जो हेरफेर रहता है, उसको ये नजरअंदाज करेगा और आपका मैचिंग को मैक्सिमाइज करने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। आप यहाँ पे टैक्स डिफरेंस का टॉलरेंस लिमिट सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना रीजन डाल सकते हैं इन केस ऑफ मिस मैचेस। दोस्तों, इस टूल्स में लॉजिकल रीजन का यूज किया गया है, जिसके मदद से ये ऑटोमेटिक आपको गाइड करेगा क्या रीजन से मिस मैचेस है। इसके अलावा आप अपना रीजन भी डाल सकते हैं। तो काफी सारा फैसिलिटी इसमें दिया गया है। मैं कोशिश किया हूं कि इसको सबसे बेहतरीन टूल्स बनाने का। मैं बहुत जल्द इस टूल्स को आपके बीच लाऊंगा, लेकिन आज मैं एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है एक्सेल टू टैली इंपोर्ट यूटिलिटी। दोस्तों, ये प्रोग्राम मेरा कुछ दिन तक चलेगा और इस प्रोग्राम के बीच ही मैं और भी जो भी टूल्स देना होगा, वो भी मैं इसी दौरान, इसी बीच में देता जाऊंगा। तो आज का जो एक्सेल टू टैली इंपोर्ट यूटिलिटी है, उसमें पहला करी है सेल्स वाउचर इंपोर्ट। दोस्तों, हम लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि एक्सेल कितना यूजर फ्रेंडली है, और एक्सेल में अगर हम लोग कोई चीज डाल सकते हैं, जितना जल्दी एक्सेल में डाल सकते हैं वो टैली में नहीं डाल सकते।
तो अगर ऐसा टूल्स मिल जाए जिसके मदद से हम लोग एक्सेल में डाटा फीड किए और उसको डायरेक्टली टैली में अपलोड कर दिए, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो मैं इस आइडिया को ध्यान में रखते हुए मैं कोशिश किया हूं एक टूल्स डेवलप करने का। ये टूल्स मैं अभी आपके बीच दूंगा। दिस इज अ टूल्स व्हिच इज नॉट डायरेक्ट एक्सेल टू टैली, दिस इज एक्सेल टू टैली वाया एक्सएमएल। कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलिए रुक करते हैं और जानते हैं एग्जैक्टली कैसे इस टूल्स को यूज करना है और क्या कुछ खामियां अगर है तो कहां पे है। दोस्तों, मैं आज आपके बीच लेके आया हूं यूनिवर्सल एक्सेल टू टैली सेल्स वाउचर इंपोर्ट टूल्स। इस टूल्स के बारे में कहने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि मेरा जितना भी टूल्स है, हर एक टूल्स कई बार टेस्ट किया जाता है, टेस्ट एंड ट्रायल के बाद ही उसको लॉन्च किया जाता है। अगर आप लोग मेरा टूल्स को सक्सेसफुली यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि टूल्स में कोई खराबी है। इसका मतलब ये है कि आपकी तरफ से कोई खामियां रह गया है जिसके कारण से आप टूल्स को सक्सेसफुली यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक पूरा देखें, अच्छे से देखें, माइन्यूटली देखें, ताकि मेरा कहे हर शब्द आप लोग अच्छी तरह से सुने, अच्छी तरह से मेरा स्टेप्स फॉलो करें। अगर इसमें कोई स्टेप्स आप लोग स्किप कर जाए तो हो सकता है कि आपका टूल्स काम ना करे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हो इस टूल्स में एक एक्सेल फाइल है जिसका नाम दिया गया है यूनिवर्सल सेल व्हील टू टैली इंपोर्ट फॉर्मेट। और इस एक्सेल फाइल के अलावा और दो अलग फोल्डर है, एक का नाम है मास्टर, एक का नाम है वाउचर। तो चलिए सबसे पहले एक्सेल फाइल को ओपन करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस टूल्स में टोटल 4 शीट्स है। एक है कॉन्फ़िगरेशन, एक है डाटा इनपुट, एक है मास्टर आउटपुट, एक है वाउचर आउटपुट। तो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में हम लोग सबसे पहले जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में देखिए, ये है एक्सेल टू टैली इंपोर्ट मॉड्यूल फॉर सेल्स वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। यहाँ पे लिखा गया है प्लीज इंसर्ट योर वैल्यूज हियर इन द ग्रीन सेल्स। यहाँ पे जितना भी ग्रीन सेल्स है वो आपका वैल्यू इंसर्ट करना है आपको। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा ये टूल्स काफी यूजर फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। देखिए वाउचर टाइप, तो वाउचर टाइप आप क्या रखना चाहते हैं टैली में, ये आपके ऊपर है। तो आपका वाउचर टाइप जो आप टैली में मेंटेन करेंगे तो उसको आपको यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। यहाँ पे फिर यूज्ड फिक्स्ड डेबिट अकाउंट यस और नो का ऑप्शन है। फिक्स्ड डेबिट मतलब सेल्स तो आपको क्रेडिट होगा, सेल्स के साथ मल्टीपल लेजर्स है जो सेल्स से रिलेटेड है, जैसे आउटपुट टैक्स हो गया, सेल्स भी डिफरेंट नेचर्स का है, वो सारा क्रेडिट होने वाला है। लेकिन डेबिट को आप फिक्स्ड डेबिट यूज कर सकते हो या फिर डिफरेंट पार्टी के साथ पार्टी का नाम भी यूज कर सकते हो। तो इसके लिए इस पोर्शन में हम लोग बाद में आते हैं। क्रेडिट लेजर में देखिए 17 क्रेडिट लेजर अब यहाँ पे आपको दिया गया है ऑप्शन। 17 क्रेडिट लेजर जिसका नेचर यहाँ पे लिखा हुआ है, नेचर को आप चेंज नहीं कर सकते, आपको लेजर डालना है आपका। जैसे यहाँ पे टैक्सेबल सेल है, टैक्सेबल 28% है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेल्स एट द रेट 28% या सेल्स ऑफ पार्ट्स एट द रेट 28%, सेल्स ऑफ गुड्स, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका जो लेजर आप टैली में मेंटेन करना चाहते हो आपको वही दोहराना है। देन आईजीएसटी यहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट आईजीएसटी एट द रेट 28%, सीजीएसटी एट द रेट 14%। तो उस हिसाब से आपका क्रेडिट लेजर आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है। तो सबसे पहले आपको ये वाउचर टाइप्स और जो भी डेबिट क्रेडिट अकाउंट है, अकाउंट्स को आपको सबसे पहले कॉन्फ़िगर करना है। तो चलिए कॉन्फ़िगर करने के लिए टैली स्क्रीन को खोल लेते हैं। चलिए एक कंपनी क्रिएट करते हैं, कुंडूज एजुकेशन।
तो सबसे पहले मुझे कुछ सेल्स रिलेटेड लेजर मुझे क्रिएट करना है। एक तो वाउचर टाइप मुझे क्रिएट करना है। तो वाउचर टाइप नॉर्मल सेल्स ना रख के हम लोग अलग भी कर सकते हैं। तो चलिए क्रिएट करते हैं वाउचर टाइप। मैं कर दिया एक बार कैश सेल्स। तो कैश सेल्स अंडर सेल्स कर दिया। इसको मैं एक बार मैनुअल कर दिया और प्रिवेंट डुप्लीकेट्स को यस कर दिया, क्योंकि मैं जब अपलोड करूंगा तो उस हिसाब से जो इनवॉइस नंबर मेरा टूल्स में रहेगा वही इनवॉइस नंबर मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ। तो इसको मैनुअल करेंगे और प्रिवेंट डुप्लीकेट्स को जरूर से जरूर यस करना है, ताकि एक सेम नंबर का इनवॉइस दोबारा एंट्री ना हो। देन मुझे क्या क्रिएट करना है? मुझे क्रिएट करना है सेल्स अकाउंट्स। तो 28% सेल्स का मैं यहाँ पे कुछ अलग लिख सकता हूं। मैं एक बार लिख दिया सेल ऑफ गुड्स @ 28%। चलिए इसी लेजर को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और लेजर क्रिएट करते हैं अंडर सेल्स। और यहाँ पे मेरे को करना है जीएसटी एप्लीकेबल करना है। क्लासिफिकेशन नहीं चाहिए, एक बार ये टैक्सेबल को 28% कर देना। दैट्स इट। ये गुड्स सिलेक्ट कर लेना है। ये सेल ऑफ गुड्स हो गया @ 28%। नेक्स्ट मैं सारा सेल्स एक बार कर लेता हूँ। सेल्स हो गया। इसके बाद इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे कॉपी। इसको करना है टैक्सेबल 18%, तो इसको कर देना है मेरे को सेल ऑफ गुड्स @ 18%। इसको कॉपी कर लिया और इसको पेस्ट कर दिया। ये भी सेल्स में आ जाएगा, नॉट एप्लीकेबल। के बाद मुझे यहाँ पे टैक्सेबल करना है और ये 18% सिलेक्ट करना है और इसको गुड्स करना है। नेक्स्ट सेम चीज मुझे कॉपी करके मुझे डालना है सेल ऑफ गुड्स @ 12%। चलिए जितना भी सेल्स रिलेटेड अकाउंट है मैं सारा एक बार में बना रहा हूं। ये हो गया AGST @ 2.5%। तो मेरा सारा जीएसटी लेजर मैंने बना लिया। अभी लास्ट लेजर है राउंड ऑफ लेजर। तो राउंड ऑफ R/ऑफ भी लिख सकते हैं, पूरा राउंड ऑफ लिख सकते हैं। मेरा मर्जी मैं जो भी यहाँ पे लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ। तो ये कर देता हूँ मैं अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑफ कोर्स इनवॉइस राउंडिंग है, नॉर्मल राउंडिंग है। तो मैंने जितना भी मेरा लेजर्स था यहाँ पे सारा लेजर मैंने बना लिया। तो वाउचर टाइप में कैश सेल्स कर सकता हूँ, क्रेडिट सेल्स कर सकता हूँ, या कोई गुड्स सेल्स कर सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। स्पीड को फिक्स करना है ना फ्लेक्सिबल होगा, ये इसके बारे में हम लोग कुछ देर बाद बात करते हैं। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ डेटा इनपुट पार्ट में। देखिए डेटा इनपुट पार्ट में क्या क्या पार्ट है, इसको कुछ पार्ट में भी डिवाइड किया गया है। एक हो गया इनवॉइस डिटेल्स, उसके बाद हो गया लेजर मास्टर रिलेटेड इनपुट्स एंड ऑप्शनल। लेजर मास्टर रिलेटेड कोई इनपुट्स हैं, ये आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। कब नहीं डाल सकते हो, किस लिए इसको ऑप्शनल लिखा गया है, बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट है टैक्सेबल वैल्यूज। अब यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यूज आपका 4 तरह का हो सकता है। 28% सेल्स, 18% सेल्स, 12% सेल्स या फिर 5% सेल्स। तो ये 4 तरह का टैक्सेबल वैल्यू आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद आपका रह गया ऑटो कैलकुलेटेड फिगर्स। जितना भी जीएसटी पार्ट है ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा, ये आपको कुछ डालना नहीं है। ठीक है, टोटल इनवॉइस वैल्यू से लेके ये पूरा पार्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होने वाला है, ये आपको डालना नहीं है।
यू कैन से दिस इज आउटपुट ऑल्सो। ये इनपुट नहीं है, बेसिकली इनपुट आपका कॉलम नेम भी तक है, यहाँ तक आपका बेसिकली इनपुट है। तो इनपुट में आपको क्या क्या डालना है? आपको डालना है इनवॉइस नंबर, आपको डालना है इनवॉइस डेट, आपको डालना है रेफरेंस नंबर, आपको डालना है सेल्स टाइप। देखिए सेल्स टाइप में ड्रॉप डाउन मेनू दिया गया है, आपका लोकल सेल्स है और अदर स्टेट है। अगर लोकल सेल्स करना है आप तो लोकल सेल्स रखेंगे, तो इसको अगर लोकल सेल्स रखते हैं तो आपका जो जीएसटी कैलकुलेशन होगा, मैं इसको एक बार दिखाना चाहूंगा। देखिए मैं टैक्सेबल वैल्यू को एक बार हटा दिया तो आपका रिलेटेड सारा जीएसटी ये देखिए सारा ब्लैंक हो गया और इनवॉइस वैल्यू 0 हो गया। अभी मैं करता हूं 28% में, चलिए 1000 रुपया का टैक्सेबल वैल्यू डाल दिया। जैसे मैं 1000 रुपया यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू डाल दिया तो देखिए इसका 14% सीजीएसटी और 14% एसजीएसटी लेके मेरा यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू 1280 रुपया हो गया। ठीक है, लेकिन मैं अगर या सेल्स टाइप को लोकल सेल्स की जगह अदर स्टेट करता हूं तो मेरा क्या होगा, मेरा ये टैक्स जो भी सीजीएसटी एसजीएसटी था वो आईजीएसटी में कन्वर्ट हो जाएगा और आईजीएसटी 280 रुपया हो जाएगा, इनवॉइस वैल्यू वही 1280 रह गया। तो आपको जो डालना है वो आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है कि आपका ये लोकल सेल्स है या अदर स्टेट है, तो ये आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है, आप उसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो आपको इनवॉइस नंबर आपको लिखना है। अगर आपके पास इनवॉइसेस का कुछ डिटेल्स एक्सेल शीट बनाया होगा, आप इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देना है। आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको इनवॉइस वैल्यू जो विच शुड नॉट एक्सीड 16 डिजिट्स आपको पता है, तो अब इनवॉइस वैल्यू आपको यहाँ पे इनवॉइस डालना है, इनवॉइस का डेट यहाँ पे डालना है और यहाँ पे चालान नंबर डाल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है चालान नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ से आपको सिर्फ सिलेक्शन कर लेना है। अगर सारा आप लोकल सेल दिखाना चाहते हो तो लोकल सेल्स हो जाएगा, अगर आईजीएसटी दिखाना चाहते हो तो आईजीएसटी हो जाएगा। ठीक है, अभी कस्टमर नेम ये पार्ट ऑप्शनल इसलिए है, अगर आप चाहते हो कि जितना भी आपका पार्टीज है उनका रिलेटेड एंट्रीज पूरा मास्टर भी आप करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डाल दो। अगर आपको नहीं चाहिए, आप सिर्फ कैश सेल्स एंट्री करना चाहते हो तो आपको ये फिगर डालने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं एक बार पूरा ही करके दिखाता हूं, बाद में सेकेंड ऑप्शन पे आता हूं। तो मैं एक बार कर लेता हूं कि आपका जो यूज्ड फिक्स्ड डेबिट अकाउंट इसको नो करने देते हैं। मतलब मैं क्या करूंगा, मैं पार्टी लेजर्स का इस्तेमाल करने वाला हूं। तो मैं यहाँ पे बहुत सारा पार्टी लेजर्स मैंने डाला है। अभी मैं चाहता हूं कि पार्टी का लेजर जो क्रिएट हो बिलो एज डिटेल्स को यस करूं या नो करूं, जो आपके ऊपर है। हम लोग अगर यस करेंगे तो बिल का डिटेल्स आ जाएगा। कस्टमर्स का पैन नंबर है, जीएसटी नंबर है तो डाल दीजिए उसको, फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप, फिर आपको यहाँ पे रेगुलर हो गया। अदर केसेस ये कंज्यूमर रह गया। कस्टमर का एड्रेस आप कुछ भी डाल सकते हो, आप कर दो कुछ भी, रोड का नाम दे दो। और स्टेट अब यहाँ पे डाल दिए, कंट्री अब डाल दिए, मोबाइल नंबर अगर कुछ है आप कुछ भी डाल सकते हो ऐसे करके। पार्टी का मोबाइल नंबर है तो डाल दो। पार्टी टाइप में भी ऑप्शंस है, अब इसको नॉट एप्लीकेबल छोड़ सकते हो, या फिर अगर कोई पार्टी डीम्ड एक्सपोर्ट है या एम्बेसी इवेंट बॉडी या फिर एसीजेड है तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इसको सारा नॉट एप्लीकेबल रख दे रहा हूँ। मुझे आपको सिर्फ ये दिखाना है ये टूल्स कैसे काम करता है। तो आपका जो टैक्सेबल वैल्यूज है ये फिगर्स आपको बिठाना है। यहाँ जितना भी टैक्सेबल वैल्यूज होगा, अगर सेल है आपका 28% का आप डालें, अगर 18% भी है तो डालो, अगर 12% नहीं है तो लीव इट ब्लैंक और 0, 5% है कुछ तो जो फिगर्स आपको डालना है यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आपके पास कुछ एक्सेल शीट्स
जहां पे कस्टमर नेम डिटेल्स है, कुछ भी है, तो आप वहां से कॉपी करके आप इसमें डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हो। तो अकॉर्डिंगली वाउचर आउटपुट और मास्टर आउटपुट दो अलग अलग शीट आपको मिलेगा, जिसको आपको करना है कन्वर्शन। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली टैली पे इंपोर्ट नहीं होगा, ये हम लोग इसको XML में कन्वर्ट करेंगे और उस XML फाइल को टैली में इंपोर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं अभी मेरा टैली में क्या क्या है। अगर हम देखेंगे नो वाउचर्स एंटर्ड, अगर हम अभी देखेंगे टैली में कितना लेजर्स है, देखिए उन्नीस लेजर्स है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, और कुछ जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में मैंने क्रिएट किया है, बस वही लेजर्स यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पे पहले मास्टर इंपोर्ट करना है, उसके बाद मुझे वाउचर इंपोर्ट करना है। तो मेरा जो मास्टर आउटपुट सेक्शंस है वहां से मुझे क्या लेना है, देखिए मैं पहले मास्टर इंपोर्ट करूंगा। तो मैं जो मास्टर वाला फोल्डर है वहां पे क्लिक करूंगा। वहां पे देखिए 3 अलग अलग फाइल्स मिलेगा, एक एक्सेल फाइल, एक वर्ड फाइल और एक XML फाइल। तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले 1 नंबर फाइल जो है आउटपुट मास्टर, उसे खोल लेना है। मैं इसको एक बार ब्लैंक कर देता हूं, डिलीट कर दिया। मुझे करना है मास्टर आउटपुट फाइल जो है यहाँ पे, प्लीज कॉपी फ्रॉम सेल नंबर A2 to effective data and paste into cell number A1 of output master sheet using paste special value option। मैं क्या करूंगा, मैं A2 सिलेक्ट कर लिया, उसका रिलेटेड जितना भी मेरा डेटा है मैं क्या किया, इसको मैं कॉपी करना है, और मुझे आउटपुट जो मास्टर है इसका A1 में जाके राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल वैल्यू को सिलेक्ट करके, ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके करना है। इसको आपको कर देना है सेव, इसकी तरफ और देखना नहीं है, इसको कर देना है मुझे क्लोज। हो गया, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अभी मेरा आउटपुट मास्टर जो है मैंने इसमें डेटा फीड कर दिया, ठीक है। आपको फिर नंबर 2 को ओपन करना है, जो कि एक वर्ड फाइल है। आपको इसको खोलने से इस तरह का मैसेज शो करेगा। अब एक बार इसे करना है आपको नो। यहाँ पे कुछ डेटा का कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको मेल मार्च करना है, इसलिए आपको करना है मेलिंग में क्लिक करना है। मेलिंग के बाद आपको क्लिक करना है सिलेक्ट रेसिपिएंट। सिलेक्ट रेसिपिएंट पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेगा, इसमें से जो बीच का ऑप्शन है यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, उसको आपको सिलेक्ट करना है। करने के बाद आपसे 5 पूछा जाएगा। अभी हमें देखना है कि हमने जो अभी एक्सेल सेव किया है वो कहां पे है। तो हम लोगों ने पूरा फोल्डर डेस्कटॉप में रखा था, तो डेस्कटॉप में ही है यूनिवर्सल एक्सेल टू टैली, तो उसको करना है सिलेक्ट। इसके बाद मास्टर के अंदर 1 नंबर जो एक्सेल है उसको मुझे करना है सिलेक्ट। उसको सिलेक्ट करने के बाद मुझे ओपन करना है। यहां पे देखिए 3 पेज दिखा रहा है, मुझे शीट 1 ही करना है क्योंकि मैंने शीट 1 पे ही रखा है। आप चाहो तो शीट नंबर 2 और 3 को हटा सकते हो, तो फिर आपको वो वाला शीट दिखाएगा ही नहीं। तो शीट 1 पे ही मैंने डेटा रखा है, तो शीट 1 मैंने सिलेक्ट किया, करने के बाद ओके कर दिया। अभी आपको लास्ट जो करना है, आपको करना है फिनिश एंड मार्च। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट को क्लिक करने के बाद मार्च रिकॉर्ड्स ऑल सिलेक्ट किया हुआ ही है, आपको सिर्फ ओके पे क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा। देखिए ये पहले 1 to 8 पेज का था, अभी लेटर 1 करके नया एक वर्ड शीट खुल जाएगा और ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। नंबर ऑफ पेजेस को ये काउंटिंग कर रहा है, ये लिख रहा है। जब तक ये फिनिश ना हो तब तक ये काम कंटिन्यू करता रहेगा। दोस्तों इसमें जो भी टाइम लगना है सिर्फ यहीं पे टाइम लगेगा। आप चाहो तो इसको, इस पेज को मिनिमाइज करके आप अपना काम कर सकते हो। आपका दूसरा जो भी काम है आप उसे कंटिन्यू करो। थोड़ा सा टाइम जो भी लगेगा इसी पे लगेगा। आपका जो लेटर 1 वाला है ये जब तक क्रॉस ना हो जाए यहाँ पे तब तक ये आपको छोड़ देना है। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे ये क्रॉस हो चुका है और ये नंबर ऑफ पेजेस 1 ऑफ 4728 यहाँ पे आके रुक गया है। तो इसका मतलब है आपका ये राइटिंग खत्म हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, इसको कुछ किए बगैर आपको 3 नंबर जो XML फाइल है इसको राइट क्लिक करके इसको ओपन विथ नोटपैड करना है। अगर आप देखेंगे इस XML फाइल को तो यहाँ पे कुछ हेडर और कुछ फुटर पार्ट का कमांड दिया हुआ है और बॉडी पार्ट के लिए जगह ब्लैंक छोड़ा गया है। आपको करना क्या है, आपने अभी जो लेटर 1 बनाया है इसको आपको करना है कॉपी। सिलेक्ट कर लेना है पहले, राइट क्लिक कॉपी, उसके बाद आपको करना है यहाँ पे पेस्ट। पेस्ट होने के बाद इसे आपको करना है सेव एज। अगर आप इसको सेव करेंगे तो ये टूल्स का जो बॉडी पार्ट ये सेव हो जाएगा। फिर आपके लिए नेक्स्ट जब आप इसको दूसरा कोई डेटा आपको फिल करना है तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है। इसलिए मैं कहूंगा, सजेस्ट करूंगा इसको आपको सेव एज करना है। सेव एज करने के बाद इसको आप कहीं भी रख सकते हो। मैं एक बार डेस्कटॉप में इसको सेव कर रहा हूँ। सेव एज ऑल फाइल कर देते हैं और फाइल का नाम दे देते हैं मास्टर इंपोर्ट। ठीक है, जैसे मास्टर इंपोर्ट को रेडी किया, अब इसको क्लोज करना है और इस सबको किसी को भी सेव नहीं करना है। मास्टर इंपोर्ट को मैंने सेव एज कर लिया था। अभी ये सब सेव करने के लिए आपको बोलेगा, आपको कुछ नहीं, नो कर दीजिए, क्योंकि ये आपको कोई काम नहीं आने वाला, बेकार में आपका टाइम वेस्टेज होगा। ये मास्टर बिल्डिंग जो भी था इसको भी कुछ नहीं करना है, इसको नो कर दीजिए, इसको भी नो कर दीजिए। तो मास्टर इंपोर्ट का जो XML फाइल है वो रेडी हो चुका है और ये फाइल को मुझे इंपोर्ट करना है। चलिए पहले मास्टर को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट मास्टर। अभी यहाँ पे आपको पाथ पूछा जाएगा, तो सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव डेस्कटॉप मास्टर इंपोर्ट। यहाँ पे आपका 3 ऑप्शन आता है, एक कंबाइन ओपनिंग बैलेंसेस, इग्नोर डुप्लीकेट्स, मॉडिफाई विथ न्यू डेटा। तो मैं काम करता हूं इग्नोर डुप्लीकेट्स पे क्लिक करता हूं, तो अगर कोई डुप्लीकेट्स रहा तो हट जाएगा। देखिए अभी मैं करता हूं आपका DSS। अब देखिए लेजर कितना बढ़ चुका है। ये सारा सनी डेटर्स के अंदर में आ गया है आपका सारा लेजर। ग्रुप ऑफ डेबिट अकाउंट इफ नॉट फिक्स्ड, यहाँ पे हम लोगों ने सनी डेटर्स किए थे। सनी डेटर्स अगर ये फिक्स नहीं है तो जो डेबिट अकाउंट जो भी होगा उसका ग्रुप क्या होगा। तो अगर फिक्स नहीं है तो जाहिर सी बात है जो कस्टमर नेम है वो डेबिट होगा इंडिविजुअली, और उसका ग्रुप क्या होगा, उसका ग्रुप मैंने यहाँ पे लिखा है सनी डेटर्स। जब सनी डेटर्स लिखा है तो यहाँ पे सनी डेटर्स के अंदर में ही ये आया है। मुझे कोई और ग्रुप करना है तो मुझे यहाँ पे टैली में एक ग्रुप क्रिएट कर लेना है पहले। तो मुझे अभी वाउचर को लाना है, तो वाउचर आउटपुट मुझे इसको इंपोर्ट करना है। इनपुट में आपने 591 इनवॉइस यहाँ पे एंट्री किया हो, तो 591 का आपको यहाँ पे आउटपुट भी मिलेगा। ठीक उसी तरह जो पहले हम लोग किए थे, हम लोग इस बार क्या करेंगे, हम लोग इस बार
वाउचर वाला फोल्डर में घुसेंगे, वहां पे भी मुझे 3 फाइल दिखाई देगा। एक आउटपुट वाउचर, वाउचर बिल्डिंग डॉक फाइल, और नंबर 3 हो गया आपका वाउचर का एक XML फाइल। तो 3 फाइल मुझे यहाँ पे भी मिलेगा। मैं 1 नंबर फाइल को खोल लेता हूं। तो मैं इसको ब्लैंक कर लिया। आपको करना क्या है, ठीक उसी तरह प्लीज कॉपी फ्रॉम सेल नंबर A7 टू इफेक्टिव डेटा। तो A7 ये हो गया, ये हो गया A8, ये हो गया A7। यहां से इफेक्टिव डेटा तक कॉपी कर लेना है एंड पेस्ट इनटू सेल नंबर A1 ऑफ आउटपुट वाउचर शीट यूजिंग पेस्ट स्पेशल वैल्यू ऑप्शन। ठीक उसी तरह जैसे हम लोग मास्टर का किए थे, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मुझे जो आउटपुट वाउचर वाला है यहाँ पे A1 पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद पेस्ट स्पेशल सिलेक्ट करके वैल्यू ऑप्शन सिलेक्ट करके ओके कर देना है। करने के बाद इसे सेव कर देना है और इसे क्लोज कर देना है। उसके बाद वाउचर बिल्डिंग खोलना है 2 नंबर, जो कि एक डॉक्यूमेंट फाइल है। इसे यहाँ पे इसको खोलते वक्त इसे नो कर देना है। उसके बाद मेलिंग पे क्लिक करना है। करने के बाद सिलेक्ट रिसिपिएंट। प्रोसेसिंग वही है जो जैसे मास्टर को करना है बिल्डिंग, वैसे ही वाउचर को भी बिल्डिंग करना है। तो यहाँ पे जाके यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करना है। करने के बाद कहाँ पे रखा हुआ है, मेरा डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। तो डेस्कटॉप में ये फोल्डर के अंदर इस बार मुझे वाउचर वाला फोल्डर पे क्लिक करना है और 1 नंबर जो फाइल है जो कि एक्सेल फाइल है, उसे क्लिक करने के बाद ओपन पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे एक ही शीट है, इसलिए एक ही शीट दिखा रहा है। पिछले वाला पे मेरा 3 शीट था, तो लेकिन यहाँ पे मैंने एक ही शीट रखा है। तो आप अगर वो वाला 2 शीट्स जो कि जरूरत नहीं है उसको डिलीट भी कर देने से वो वाला दिखाता भी नहीं। चलिए यहाँ पे एक शीट है, इसको मैं ओके कर दिया। करने के बाद मुझे यहाँ पे फिनिश एंड मार्ज ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, इसे क्लिक करने के बाद मार्ज रिकॉर्ड्स ऑल पे टिक किया हुआ ही है, आपको सिर्फ ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे तो 1 ऑफ 37 पेजेस का जो एक सेट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 500 कुछ नंबर से, जितना कि आपका इनवॉइस है। तो यही थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन इस दौरान आपको कुछ नहीं करना है। आप इसको मिनिमाइज करके आप दूसरा काम कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो सारा अभी यहाँ पे लाल क्रॉस हो चुका है और यहाँ पे ये राइटिंग रुक चुका है। तो इस हालत में मुझे क्या करना है, मुझे 3 नंबर जो फाइल है जो कि XML फाइल है, उसे राइट क्लिक करके ओपन विथ नोटपैड करना है। इसमें भी कुछ हेडर एंड फुटर्स है जो कि कुछ कोडिंग है। तो आपको यहाँ पे बीच में जो जगह रखा गया है स्पेस, यहाँ पे इस डेटा को पेस्ट करना है। जो आपका लेटर 1 अभी बनाया है, इसको आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑल। उसके बाद कॉपी कर लेना है और नोटपैड में बीच में कहीं पे भी रख के पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एज करना है, सेव नहीं करना है, सेव एज करना है। मैं इसको डेस्कटॉप में रख रहा हूं, आप कहीं पे भी रख सकते हैं। वाउचर इंपोर्ट नाम दे दिया, वाउचर इंपोर्ट .xml, और इसको नीचे ऑल कर दिया। ये हालांकि txt मोड में भी काम करता है। चलो इसको सेव कर दिया। इसके बाद क्लोज करना है। लेटर 1 को भी क्लोज कर देना है, इसे सेव नहीं करना है। अभी आप देख सकते हैं कि कोई भी वाउचर एंट्री नहीं है। अभी वाउचर इंपोर्ट करने के लिए मुझे इंपोर्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ट्रांजैक्शंस, उसके बाद आप सिलेक्ट करना है वो फाइल जब फाइल आपको इंपोर्ट करना है। तो हम लोगों ने अभी डेस्कटॉप में रखा है, उस फाइल को डेस्कटॉप सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद वाउचर इंपोर्ट .xml वाला फाइल को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है।
तो एंटर जैसे ही हम लोग प्रेस करेंगे, मैं कुछ सेकेंड में आपका सारा इनवॉइसेस इंपोर्ट हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा आपका कितना इनवॉइसेस है उसके ऊपर कि कितना टाइम लगता है। देखिए सारा इंपोर्ट हो चुका है। हम लोग देखते हैं DSS करके 591 इनवॉइसेस मेरा इंपोर्ट हुआ है। देखो अप्रैल में 68 इनवॉइसेस, जो अलग अलग वैल्यू आप देख सकते हो, जो भी अमाउंट हम लोगों ने डाले थे। ये अरिजीत दास, सेल ऑफ गुड्स 28% 1000 रुपया, CGST SGST नरेशन में नाम दिया हुआ है। तो ये कैश सेल्स वाउचर टाइप हम लोगों ने कैश सेल्स डाला था। पार्टी नेम में हम लोग अगर घुसना चाहते हैं तो लेजर हम लोग एक्चुअली देखे नहीं थी कि मास्टर कैसे क्रिएट हुआ है। तो कंट्रोल एंटर करते, देखिए जो एड्रेस हम लोगों ने दिया था वो एड्रेस एज इट इज फिल हो गया। स्टेट ले लिया वेस्ट बंगाल, इंडिया, पिन कोड जो भी डाले थे हम लोग, पैन नंबर डाले थे हम लोग, रजिस्ट्रेशन टाइप डाले थे, GST नंबर डाले थे। सो एज इट इज वो यहाँ से पिक कर लिया जैसे हम लोग मास्टर में किए थे। देखिए इनपुट में जो डाले थे वही आउटपुट में भी आया है और वो मेरा टैली में भी आ गया। अभी अगर तंद्रा मुंशी वाला देखेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं डाले, इतना एड्रेस वगैरह नहीं डाले हैं, पैन नंबर नहीं डाले हैं और इसको कंज्यूमर किए। तो हम लोग एक काम करते हैं, दूसरा इनवॉइस पे घुसते हैं। ये तंद्रा मुंशी, इसका लेजर पे चलते हैं, कंट्रोल एंटर। देखिए कुछ नहीं है, सिर्फ कंज्यूमर है। तो आप जो इनपुट डालेंगे वही आपका टैली में आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए सेल ऑफ गुड्स 28% क्या है अमाउंट है। तो जो फिगर वहां पे डाला हुआ है, बस थोड़ा सा टाइम में आपका सारा एंट्रीज कंप्लीट हो गया। मतलब आप 591 एंट्रीज एरर फ्री, वो भी सारा एंट्रीज एरर फ्री है। आप बढ़िया से इसको एंट्री कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग एंट्रीज इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी रहा बात यहाँ पे फिक्स्ड डेबिट अकाउंट का, और भी कुछ बातें हैं जैसे कि हम लोगों का यहाँ पे क्या क्या करना नहीं चाहिए, क्या एरर आ सकता है। इसके लिए हम लोग इस वीडियो को 2 हिस्से में बांटे हैं। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोग इसके बारे में जिक्र करेंगे। दोस्तों सेकेंड पार्ट देखने के लिए जरूर से जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी सेकेंड पार्ट लेके आऊंगा आपको फटाफट उस वीडियो के बारे में पता चले और मेरा वीडियो देख के आप ये टूल्स का कंप्लीट नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने से आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। मैंने ऑलरेडी बहुत सारा टूल्स आपको दिया हूँ, तो बहुत आगे भी बहुत सारा टूल्स देना है। प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबाना मत। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने इतना देर तक मेरा ये वीडियो देखा। मुझे उम्मीद है आप सबको मेरा ये टूल्स पसंद आया है, मेरा ये वीडियो पसंद आया है। अगर मेरा ये टूल्स आपको पसंद आया है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप लोग इसे लाइक करें, इसमें कमेंट करें और दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये टूल ज्यादा से ज्यादा आदमी तक पहुंच पाए। और मेरा जो मकसद है अकाउंटिंग सिस्टम को फास्ट करने का, वो मेरा सपना थोड़ा सा साकार हो। मैं बहुत जल्द आपके बीच और एक टूल्स ला रहा हूं। मेरा नेक्स्ट वीडियो शायद इसी पे होने वाला है, वो है PI बल्क टैक्स पेमेंट यूटिलिटी टूल्स। जी हाँ दोस्तों, ये टूल्स आपका मदद करने वाला है। अगर आपको हर महीना TDS देना पड़ता है, डिफरेंट सेक्शंस पे TDS, TCS, देन एडवांस टैक्स, देन इनकम टैक्स का अदर कोई पेमेंट, मतलब ऑल्टस से जुड़ी हुई हर टैक्स पेमेंट आप कर सकते हैं मेरा इस टूल्स के मदद से, और बहुत ही आसानी से। दोस्तों अगर आज के दिन में 10 सेक्शंस के लिए अलग अलग मुझे चालान भरना पड़े तो कम से कम 10 OTP लगेगा, साथ में उसको अप्रूव करने के लिए और एक OTP, मतलब 11 OTP मुझे लगने वाला है, which is very time consuming and annoying at the same time। लेकिन
मेरा ये टूल्स आपको मदद करने वाला है। सिर्फ आपको एक्सेल फीड करना है और अपलोड कर देना है। अलग अलग इंडिविजुअल चालान बन के रेडी है सेक्शन वाइज। आपको सिर्फ एक ओटीपी लगेगा और सारा चालान से अप्रूव हो जाएगा। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो ये टूल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूं। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए गए बेल बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब जब वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको मिले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैप्पी न्यू ईयर once again.